हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग जीके के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा एक बेसिकली ग्रुप है जिसमें ना हम लोग बच्चे से हर वीक बात करते रहते हैं। तो लास्ट वीक जब मैं बात कर रहा था तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंप्लेन कर रहे थे ना वो जीके के लिए कर रहे थे कि सर जीके में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्या किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किसको छोड़ा जाए, कहाँ से पढ़े, कैसे करें कि आप उसको रिटेन कर पाओ। तो ये जो वीडियो है ना बेसिकली उसी के लिए है कि कैसे आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हो जीके में। जो एसएससी सीजीएल 2024 अभी आपके पास 3 साढ़े 3 महीने हैं, मैं उसी में आपको बता दूंगा। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आई कैन गारंटी कि आप 40 से 45 आराम से ला सकते हो। लेकिन आपको फॉलो करना है, एटलीस्ट आपको हर रोज 2 से 3 घंटे जीके को देना पड़ेगा, बिकॉज कि देखो जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब। और सेम स्ट्रेटेजी आपको मेंस के लिए भी फॉलो करना है, और अगर आप 2025 के लिए देख रहे हो तो उसके लिए भी आपको सेम ही फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर इन फ्यूचर भी एसएससी का कोई और भी एग्जाम देते हो जिसमें जीके आता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली मेरा हमेशा से कहना है कि आपको ना बुक्स प्लस वीडियो और प्रीवियस ईयर इन तीनों को लेके चलना है। ये वाली जो है ये बेसिकली फोकस्ड है बुक्स पे, वीडियोस पे नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि साथ साथ आपको वीडियोस भी देखना है। कहां से देखना है मैं वो भी बता दूंगा। मेनली देखो, सबसे पहले ये जो बुक है ना, ये जो वीडियो है ये बेसिकली इन्हीं 2 बुक पे बेस्ड होगा। ओके, मेनली आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। एक ये है ल्यूसेंट की वन लाइनर, ल्यूसेंट बोल रहा हूं मैं, किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक है। इसमें बेसिकली पूरा थ्योरी पोर्शन है। जितना भी जीके आता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए है। तो इन 2 बुकों को फॉलो करते हुए आपको मैं आज बताने वाला हूं कि किससे क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंट है, और एट द एंड हम बात करेंगे कि इन 2 बुक्स में क्या चीजें हैं जो रह जाती है, यानी कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन्हें देखने के बाद भी कवर नहीं होगा, वो आपको कहां से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि ये जो भी डेटा है ये बिल्कुल एसएससी के जो प्रीवियस ईयर है उन पे बेस्ड है। ये कुछ भी मैंने अपने साइड से नहीं बनाया है, ये फुल्ली रिसर्च करके बनाया गया है। ओके, और ये मेनली 2 बुक पे बेस्ड है जो मैंने आपको बता दिया, किरण पब्लिकेशन की एक वन लाइनर और एक प्रीवियस ईयर। तो मेनली देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको वेटेज बताता हूं। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री का जो वेटेज है ना वो है ऑलमोस्ट 17%। 17% का मतलब क्या है? 17% का मतलब क्या है कि अगर पेपर में 25 क्वेश्चंस आते हैं तो 25 का 17% ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन? 4 से 5 क्वेश्चन। वही अगर आप मेंस के बारे में बात करूं तो इसका 17% जो होगा, आप देख लो, 90 मार्क्स का ही होता है, 90 का ही होता है। तो 17% ऑलमोस्ट आपको 17% इसी से कवर हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है। मेनली देखो 2 बुक आती है, एक आएगी इसकी वन लाइनर, एक आएगी आपकी वन लाइनर, और दूसरी आती है बेसिकली प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इनके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा अपने साइड से, पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो कि कोई भी ना एक वीडियो देख लो थ्योरी की। ठीक है, कोई भी एक वीडियो देख लो जो शॉर्टकट हो, मतलब शॉर्टकट बोले क्रैश कोर्स टाइप का हो, 4 to 5, 5 to 6 आवर्स की। एक बार उसे देख लिया, अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ये बुक उठाया, ठीक है, सबसे पहले 17% का रोल है हिस्ट्री का, पूरा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का 17% का रोल है। अब उस 17% में से एंशिएंट हिस्ट्री का रोल है 4%। उस 17% में 4%, यानी कि आप देखोगे हर 2 से 3 शिफ्ट में एक पेपर ही, एक क्वेश्चन ही आता होगा एंशिएंट हिस्ट्री का। अब एंशिएंट हिस्ट्री में भी इन्होंने क्या कर रखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब डिवाइड कर रखा है। जैसे टाइप 1 है जिसका वेटेज है 22% आउट ऑफ 100% एंशिएंट हिस्ट्री। दैट मीन्स कि जो एंशिएंट हिस्ट्री के 100% क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से टाइप 1 से 22% उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए 16 से 33 पेजेस पढ़ना है इस बुक का। देन आपको टाइप 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको लगाना ही है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, आपको ये तो लगाना ही होता है। तो 16 से 33 पेजेस तक पढ़ना है। जब एक बार ये पढ़ लेते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहां पे प्रीवियस ईयर में मिलेगा, वो करना है। देन टाइप 2 में 33 से 39, जब एक बार ये पढ़ लेते हो 6 या 7 पेज, उसके बाद आपको टाइप 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसे ही टाइप 3 के जैसे पेजेस 40 से 49 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करो, और फिर टाइप 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ऐसे ही टाइप 4 और टाइप 5 के लिए है।
ओके और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना, जैसे ये देखो 61 पेजेस है एंड आई थिंक कि 61 पेजेस पढ़ने में ना आपको हार्डली 5 से 6 दिन लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 to 6 डेज भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। आपको एक दिन में एटलीस्ट 15 से 20 पेज तो पढ़ना ही होता है एक सब्जेक्ट का। तो आपने जैसे एंशिएंट कर लिया, इसके सारे क्वेश्चंस लगा दिया, वीडियो भी देख लिया, ठीक है, यहां से आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। देन आप आओगे मेडिवल हिस्ट्री पे। मेडिवल हिस्ट्री का जो वेटेज है वो 33%, सॉरी 3% है। 3% एज इन जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं ना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, उसका नहीं, ये ओवरऑल वेटेज है जीएस का। जैसे अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 का 30%, ओके, ऑन एन एवरेज हर 3 शिफ्ट में आप कह लो कि आप 3% है ना, तो 0.75 यानी आप यूं कह लो कि हर 2 शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगेन टाइप 1 62 से 75 क्वेश्चंस ये पेजेस पढ़ना है, देन टाइप 1 के क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर ऐसे ही टाइप 2 में, और इनका वेटेज भी दे रखा है 40। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि एक तरह से ना आपको हेल्प मिले कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देन ऐसे ही टाइप 2 में का रोल है 52%, 100% मेडिवल हिस्ट्री से, यानी जो भी मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसका 52% यहीं से आता है। 76 से 88 और टाइप 2 क्वेश्चंस ये 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री छोटा है, बहुत ज्यादा मेडिवल हिस्ट्री नहीं है। देन अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 4% का योगदान होता है। 4% का मतलब है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, मॉडर्न हिस्ट्री से आता ही आता है, यानी एक क्वेश्चन करते हो तो 2 नंबर फिक्स है आपके। तो 89 से 90 पेजेस पढ़ोगे, फिर टाइप 1 क्वेश्चन लगाओगे, 89 से 90 करके ये क्वेश्चन करना है, देन 90 से 91 करके टाइप 2 क्वेश्चंस करने हैं, 91 से 100 टाइप 3, 100 से 103 टाइप 4, 103 से 111 टाइप 5। ध्यान रखना अभी तक हमने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों कर लिया है, और इन तीनों की वीडियोस भी देखनी है। अगर आपको वीडियोस में दिक्कत है ना, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ना 10 वीक करके एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें मैंने ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका लिंक दे रखा है, वो लिंक आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं वो वाला लिंक, ताकि आपको पता चल जाए कि हिस्ट्री कहां से पढ़ना है, फिजिक्स कहां से पढ़ना है, केमिस्ट्री, वो सारे क्रैश कोर्स टाइप के ही है। अब आर्ट एंड कल्चर का 5% योगदान है, वही हर शिफ्ट में आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर से आता ही आता है। इसमें भी देखो 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, यहां से यहां तक पढ़ोगे। अब देखो इस टोटल ये 9 पेजेस का है बस, 141 से 150, यानी कि ये जो 9-10 एक्चुअली 10 पेजेस हो गए ये, तो ये जो 10 पेजेस है ना, ये आपको 1 नंबर दिलवा देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर ले तो एक क्वेश्चन सही करवा देगा, दैट मींस कि 2 नंबर दिलवा देगा आपको। सिर्फ ये 10 पेज आपको 2 नंबर दिलवा देगा, और ये बहुत है, बहुत है, ट्रस्ट मी। देन यहां से फिजिक्स खत्म हुआ, सेम, फिर सॉरी हिस्ट्री खत्म हुआ। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, तो अगेन पॉलिटी को भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे 151 से लेके कहां तक है, टोटल 184 तक, यानी इसमें ऑलमोस्ट 33 पेजेस हैं, 34 पेजेस है। 3 डेज में किया जा सकता है। इससे पहले आपको एक वीडियो देखनी है, वीडियो जरूर देखना, देन बुक्स देखना, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप टाइप 1 देखोगे उसी के बाद टाइप 1 का सॉल्यूशन करना है, ये नहीं कि पहले आपने बुक खत्म कर दिया फिर आप ये कर रहे हो, ओके, फिर कोई फायदा नहीं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इससे रिटेनिंग पावर आपकी बढ़ेगी, ठीक है। देन आ गया ऐसे ही फिजिकल ज्योग्राफी है। देखो पेजेस नंबर 191 से लेके 242 तक है, ऑलमोस्ट 51 पेजेस के करीब है, और टाइप 6 तक है। सेम पैटर्न फॉलो करना है। देन उसके बाद वो वर्ल्ड का ज्योग्राफी था, ऐसे ही भारत का है। अब अगर आप इसका रोल देखोगे 8% है, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के, हर जीके के पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले अगर देखो मैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करूं जिसमें डायग्राम्स वगैरह आते हैं, उसका 4%, यानी ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस आते हैं ओवरऑल। फिर अगर मैं पॉलिटी के बारे में बात करूं 10%, यानी 2 से 3 क्वेश्चंस पॉलिटी से आते ही आते हैं, तो ये यहां से आप कर लोगे। देन इकोनॉमिक्स, इसका भी 10% का रोल है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है कि पहले आपने बुक्स पढ़ा फिर प्रीवियस ईयर लगाया। देन हम बात करते हैं अगर फिजिक्स की, तो 9% है, वही 2 से 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। सेम दे रखा है, 390 से 96 पढ़ा, फिर ये टाइप 1 के क्वेश्चंस लगाए, और इस तरीके से आपको करते रहना है। सेम केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का 7% रोल है, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन प्री में इससे आएंगे ही आएंगे। फिर बायो है, बायो का 11% है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन टच कर रहा है। हर शिफ्ट में आप 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इतना कर लोगे, ट्रस्ट मी, इससे बाहर नहीं आता है। एसएससी
प्रीवियस ईयर पैटर्न को रिपीट करने के लिए फेमस है। जो जीके है, जीके में प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि नए क्वेश्चंस कहां से लाओगे, सेम चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें स्टैटिक है, आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हो तो ये आता रहेगा। देन इसमें कंप्यूटर भी है, ध्यान रखना 6% जो ओवरऑल कंप्यूटर है, आपको इसमें 6% कंप्यूटर आते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, उसमें भी दे रखा है कहां से कहां तक पढ़ना है, और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पेजेस भी नहीं होंगे। देख लो 540, 38, 39 टाइप 1 क्वेश्चन देगा, देन 35, 2, 36, 3, मतलब टाइप 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये करते करते आप कर दोगे। जब इतना कर लेते हो, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं, ठीक है। 1% रोल का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट 4 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे बाई चांस अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ओके, ऐसे टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, लेकिन आप देखोगे ज्यादा पेज है नहीं, 525 से 534 तक है, यानी अगेन ये 10 पेज का है। आप इसको कर आराम से कर सकते हो। जब आप एक बार ये कर लेते हो ना, जब आप एक बार ये कर लेते हो तो कुछ चीजें अभी भी आपकी छूटी होगी, ठीक है। क्या क्या? सबसे पहले करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के लिए ना मैं बार बार कहता हूं, अगर आप देख सकते हो ना, तो एक गौरव सर है, कुमार गौरव सर, ठीक है, इनकी वीडियो देखा करो उत्कर्ष क्लासेस पे, उत्कर्ष क्लासेस पे, ठीक है। ये हर सुबह वीडियो डालते हैं, वीडियो की लेंथ ऑलमोस्ट 40-50 1 घंटे तक होती है, बट ट्रस्ट मी वो 1 घंटा जो होता है ना, उसे पढ़ने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। उसमें सिर्फ आपको करंट अफेयर्स नहीं बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको बैकग्राउंड में जाके जीके के भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जो रिवीजन के लिए बेस्ट है और सीखने के लिए बेस्ट है। आप बोलोगे सर ये हिंदी मीडियम में करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों अंग्रेज तो हो नहीं, ना ही तुम साउथ इंडियन हो। साउथ से जो बंगाल से आते हैं उनके लिए मैं समझ सकता हूं कि हिंदी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम जैसे लोग जो बिहार और दिल्ली में पढ़े हैं, तो हमें तो हिंदी आती है ना समझ में, थोड़ा बहुत तो ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो थोड़ा मेहनत तो किया जा सकता है ना, ये थोड़ी ना कि हिंदी और इंग्लिश के लिए रिजिड रहना है। तो ये भले ही ये हिंदी मीडियम में बोलते हैं, लेकिन लिखवाते बाइलिंगुअल है, आप आराम से कर सकते हो। प्लस अगर कोई इंग्लिश में ही देखना चाहता है तो वो gktoday.com कर सकता है, वाईफाई स्टडी को फॉलो कर सकता है, और भी बहुत सारे चैनल है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में ध्यान रखना ये बुक्स एंड ऑथर और अवार्ड्स, ये 2 चीजें इन बुक्स में कवर नहीं है। इसके लिए ना आपको YouTube पे सर्च करना है, YouTube पे ना आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, आराम से आप उसे देख सकते हो। और करंट अफेयर के लिए मैं बार बार कहता हूं, कंपाइलेशन वीडियो देखा करो, मंथली कंपाइलेशन, 1 साल पहले चले जाओ। ओके, अभी से मैं बता रहा हूं, जो बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम अभी आने वाला है, वो जाके 2023 के जुलाई से, 2023 के जुलाई से लेकर अभी तक का सारा कर लो। 2024 वाले भी यही करेंगे, 2023 का जो जुलाई है वहां से लेके सितंबर अक्टूबर तक आपका आएगा। और आपको ना मंथली कंपाइलेशन देखना है। एक चीज ध्यान रखना, करंट अफेयर्स छोड़ के जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। करंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ज्यादा होता है। तो करंट अफेयर्स का रोल अब बहुत ज्यादा है, तो करंट अफेयर्स को अब आप छोड़ नहीं सकते। तो करंट अफेयर्स करो, जरूर करो। और स्टैटिक जीके में ये 2 टॉपिक है जो छूट जाएगा उसे पढ़ने के बाद, वो आपको इससे कर लेना है। तो आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है बुक का भी और उन प्लेलिस्ट का भी, जहां से आप बेसिकली शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो, जो मैंने आपको वीक 10 वाले में बताया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।